गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर सॉल्यूशन। मैं आपका टीचर विकास कुमार। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट किया। आज जो क्लास शुरू हो रहा है वो है पास्ट टेंस का। आज हम लोग पास्ट का इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन चारों टेंस को देखेंगे। मैं उम्मीद करूँगा कि आप इन सारी चीज़ों को पूरे एंड तक देखें। कहने के लिए बहुत ही ईजी चीज़ है, आप बचपन से इसे पढ़ते आ रहे होंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप हमेशा जब भी कुछ नया देखोगे तो नया सीखोगे। कहने का मतलब यही है कि अगर आप एंड तक देखोगे तो निश्चित सी बात है पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर होंगी आपके लिए जो न्यू होंगी आज। ठीक है, मैं उम्मीद करूँगा आप इसे बहुत ही अटेंटिव होकर देखेंगे और सीखेंगे भी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। टाइटल है आज का टेंस अगेन, और टेंस में हम लोग पास्ट को करेंगे सबसे पहले सिंपल पास्ट, इसी को हम लोग पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस का आइडेंटिफिकेशन, पहचान होता है कि सेंटेंस पास्ट वर्ब से समाप्त होगा। पास्ट वर्ब कहने का मतलब पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, या नहीं तो पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ था थे थी भी जुड़ा होगा। जैसे एग्जांपल है, यहाँ लिखा गया आइडेंटिफिकेशन में पास्ट वर्ब या पास्ट वर्ब के साथ था थे थी। जैसे एग्जांपल देखिए, लिखा है उसने क्रिकेट खेला था, तो खेला, खेला मतलब पास्ट के बारे में बात हो रही है, और फिर इसका बोला था, तो था लगा मतलब ये कौन सा टेंस हो गया, पास्ट के साथ था थे थी मतलब सिंपल पास्ट हो गया। अगर हम इस सेंटेंस को यहीं तक लिखें, उसने क्रिकेट खेला या वह क्रिकेट खेला, तो भी सेंटेंस क्या होगा, सिंपल पास्ट ही होगा। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस का हम लोग यूज कब करेंगे, तो वैसा कोई भी एक्शन जो बीते समय में समाप्त हो गया और उसका रिलेशन प्रेजेंट टाइम से बिल्कुल ही ना हो, इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इस तरह के सेंटेंस को कहाँ ट्रांसलेट करेंगे, सिंपल पास्ट में या पास्ट के इंडेफिनिट में। ठीक है, इसका सिंटैक्स क्या होता है, तो पॉजिटिव सेंटेंस का सिंटैक्स है सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट का यूज करेंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का और फिर ऑब्जेक्ट। और जब सेंटेंस इंटरोगेटिव हो तो सेंटेंस को डिड से शुरू करेंगे, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट। और अगर सेंटेंस को स्ट्रॉन्ग इंटरोगेटिव में चेंज करना हो तो कल आपको समझाया गया था कि इंटरोगेटिव सेंटेंस के ही पहले WH फैमिली को ऐड कर लेंगे तो सेंटेंस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इंटरोगेटिव में चेंज हो जाएगा। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। उसने क्रिकेट खेला था, तो उसने के लिए सब्जेक्ट क्या हो गया मेरा, ही, फिर V2 है तो खेलना, प्ले का V2 क्या हो गया, प्लेड, और फिर मेरा क्या दिया आगे, ऑब्जेक्ट, तो क्रिकेट हो गया मेरा ऑब्जेक्ट, ही प्लेड क्रिकेट। अगर सेंटेंस को निगेटिव बनाना था तो क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट डिड नॉट और V1 फिर ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वह का हो गया ही, फिर डिड नॉट था तो डिड नॉट लिखा गया, फिर आएगा V1, तो खेलना का V1 हो गया प्ले और ऑब्जेक्ट हो गया क्रिकेट, ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट। अगर बोलना हो क्या उसने क्रिकेट खेला था तो सेंटेंस को क्या करेंगे, डिड से शुरू करेंगे, डिड ही प्ले फुटबॉल, डिड ही प्ले क्रिकेट। ठीक है, ये तो हो गया आपका सिंपल पास्ट कंप्लीट। फिर नेक्स्ट आता है पास्ट का कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है कि सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, ये लिखा होगा। ठीक है, जैसे यहाँ देख लीजिए, मैं क्रिकेट खेल रहा था, तो सेंटेंस में जब भी रहा था, रही थी लगा हो तो वो सेंटेंस क्या होगा, पास्ट का कंटिन्यूअस। पास्ट के कंटिन्यूअस में क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट के साथ वाज वर्ब। ठीक है, वाज या वर्ब का यूज करेंगे और वर्ब अपने फोर्थ फॉर्म में यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा था, तो मैं के लिए सब्जेक्ट का यूज करेंगे आई, फिर आई के साथ क्या यूज करना था, वाज, फिर है V4, तो खेलना का V4 हो गया प्लेइंग, और फिर है ऑब्जेक्ट, तो क्रिकेट के लिए लिखा गया क्रिकेट, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। अगर निगेटिव सेंटेंस हो तो नॉट का यूज कर लेंगे, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था तो आई वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट खेल रहा था, तो वॉज वेयर को पहले यूज कर लेंगे, वॉज आई प्ले क्रिकेट। ठीक है, ये तो हो गया पास्ट और पास्ट का कंटिन्यूअस। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा टेंस है। अब हम लोग पढ़ेंगे पास्ट के परफेक्ट को, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है पूरे पास्ट में। चलिए देखते हैं। पास्ट परफेक्ट का आइडेंटिफिकेशन हम लोग 3 तरीके से करते हैं। ठीक है, सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन होता है एडवर्बियल्स, फिर चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये होना चाहिए। ठीक है, तो मेरा सेंटेंस पास्ट का परफेक्ट कहलाएगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, वह वहाँ पहले ही जा चुका था, तो कुछ एडवर्बियल्स मैंने आपको कल समझाया था, पहले ही, कभी कभी, कभी नहीं, हमेशा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑलरेडी, जस्ट, ऑफन, ऑलवेज, नेवर, एवर, अप टिल नाउ, ये सारा वर्ड क्या होता है, एडवर्बियल्स। तो इस सेंटेंस में देखिए एडवर्बियल्स का यूज किया
और सेंटेंस में क्या लिखा, चुका था, मतलब ये सेंटेंस क्या हो गया मेरा, पास्ट का परफेक्ट टेंस। दूसरा पहचान क्या है, तो एडवर्बियल्स, पास्ट वर्ब, फिर था, थे या थी। चलिए देखिए, कभी नहीं, कभी नहीं का इंग्लिश क्या होता है, नेवर, ये मेरा क्या हो गया, एडवर्बियल्स हो गया। फिर गया, गया मतलब पास्ट वर्ब हो गया, और फिर यहाँ लिखा था, पास्ट वर्ब के साथ था, थे, थी आ गया, और एडवर्बियल्स भी आ गया। तो एडवर्बियल्स भी आया, पास्ट वर्ब भी आया, था, थे, थी भी आया, मतलब ये सेंटेंस क्या है मेरा, पास्ट का परफेक्ट। तीसरा आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, तो पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम में से कोई एक होगा। चलिए देखते हैं, बचपन से, ये मेरा पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। फिर लिखा नाउन या एडजेक्टिव, तो देखिए यहाँ तेज, तेज मतलब एडजेक्टिव हो गया, विशेषता बताता है। फिर था, थे या थी, तो यहाँ था लिखा, मतलब ये भी क्या हो गया मेरा, पास्ट का परफेक्ट टेंस हो गया। ठीक है, पास्ट के परफेक्ट में सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, हेल्पिंग वर्ब हमेशा हैड और भी3 का ही यूज करेंगे। ठीक है, चलिए स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट, हैड, भी3 ऑब्जेक्ट, ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। वह के लिए सब्जेक्ट हो गया ही के साथ क्या लगाना था, हैड, सब्जेक्ट जो भी हो हैड ही लगाना है। फिर भी3, ध्यान क्या रखना है कि अगर एडवर्ब यूज है तो हम लोग एडवर्ब को पहले यूज करेंगे, तब वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जनरली कुछ एडवर्बियल्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम लोग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में यूज करते हैं, जिसमें नेवर, एवर, ऑलरेडी, जस्ट। ठीक है, ये सारा आप याद रखेंगे, कम से कम इतना याद रखेंगे, नेवर, एवर, ऑलरेडी, जस्ट, ऑफन। ठीक है, तो हो गया ही हैड ऑलरेडी गॉन, और वहाँ का इंग्लिश हो गया देयर। अगर सेंटेंस निगेटिव था तो हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सिर्फ नॉट का यूज करना है। वह वहाँ कभी नहीं गया था, तो वह के लिए सब्जेक्ट हो गया ही के साथ लगाया गया हैड। कभी नहीं, जब ऑलरेडी एडवर्ब है, इसका मतलब निगेटिव में नेवर होता ही है, तो हम पहले नेवर लिखेंगे, फिर भी3 हो गया गॉन, फिर वहाँ का हो गया इंग्लिश देयर, ही हैड नेवर गॉन देयर। अब नेक्स्ट है इंटरोगेटिव, क्या वो बचपन से तेज था, तो क्या के लिए हमने क्या यूज करना है, हैड को पहले यूज करना होता है, हैड लिखा गया। फिर है सब्जेक्ट, तो वह के लिए लिखा गया ही। फिर है भी3, अब भी3 है तो कल समझा रहे थे हम आपको कि जब सेंटेंस में वर्ब ना दिखे तो मेरा वर्ब क्या होता है, ये है, हूँ या हो, था, थे या थी, इसे हम लोग क्या कहते हैं, टू बी वर्ब कहते हैं। और हमें यहाँ पे क्या चाहिए, भी3, तो बी का भी3 क्या होता है, बीन, बी वॉज बीन, तो बीन यहाँ भी3 यूज किया गया। अब जो बचा उसे अरेंज कर लेंगे, ही हैड बीन इंटेलिजेंट, तेज है तो तेज क्या क्या हो गया, इंटेलिजेंट, बचपन से तो सिंस चाइल्डहुड, ही हैड बीन इंटेलिजेंट सिंस चाइल्डहुड, ये मेरा सेंटेंस बन गया। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन होता है, ठीक है, जो एग्जाम्पल में लिखा गया, मेरे आने के पहले वह जा चुका था। तो सेंटेंस में देखिए 2 क्लॉज है, इस सेंटेंस में 2 काम हो रहा है, दोनों पास्ट में ही हो रहा है। मेरे आने के पहले वह जा चुका था, मतलब एक किसी का जाना और एक किसी का आना। तो जब पास्ट में 2 कोई काम हो रहा हो और दोनों में कंपैरिजन हो, एक काम पहले और एक काम बाद में, तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो काम पहले हुआ होगा उसे पास्ट के परफेक्ट में ट्रांसलेट करेंगे, और जो काम बाद में हुआ होगा उसे पास्ट के इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे, जिसे आप सिंपल पास्ट भी कहते हैं। चलिए यहाँ देखिए लिख भी दिया गया, मेरे आने के पहले वह जा चुका था, तो पहले वह जा चुका था, ये काम पहले हुआ, तो इस सेंटेंस को किस में ट्रांसलेट किया जाना है, पास्ट के परफेक्ट में। सेंटेंस क्या बनेगा, ही हैड गॉन, सेंटेंस सही क्या बनेगा, वह जा चुका था, तो ही हैड गॉन। पहले का इंग्लिश क्या होता है, पहले का इंग्लिश क्या लिखेंगे जोड़ने के लिए सेंटेंस को, बिफोर। जो काम बाद में हुआ उसे पास्ट के इंडेफिनिट बनाते हैं, तो मेरे आने के, ये काम बाद में हुआ, तो पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या बताया गया था, सब्जेक्ट भी2 ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट मेरे का क्या लिखेंगे, आई, और भी2, तो आना का भी2 क्या हो जाएगा, कम का भी2 केम, बिफोर आई केम। ऑब्जेक्ट था नहीं इसलिए ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया गया। सही सेंटेंस क्या बना आपका, ही हैड गॉन बिफोर आई केम। ठीक है, तो ये हो गया आपका पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट का कंटिन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट। अब हम लोग लास्ट आज के लिए देखेंगे पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए ये है आज के लिए लास्ट, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इसका पहचान होता है ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे या नहीं, तो पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम दिया होगा, दोनों में से कोई एक, और इसके आगे सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे दिया होता है। ठीक है, इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हैड, बीन, बिफोर, ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, और उसके आगे फर्दर जो भी कॉम्प्लीमेंट बाकी होता है हम उसको अरेंज कर लेते हैं। ठीक है,
जैसे वह सुबह से पढ़ रहा था रही थी लगा, मतलब ये तो पास्ट का कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। लेकिन जैसे ही सुबह से लिख दिया, ठीक है, सुबह से मतलब क्या हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ जैसे ही रहा था लग गया, ये क्या हो गया मेरा पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये पास्ट कंटिन्यूअस न होकर क्या हो गया, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो मेरा स्ट्रक्चर भी अब क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चलिए देखते हैं, वहाँ के लिए सब्जेक्ट क्या हो जाएगा मेरा ही, चूंकि यह पास्ट का परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ड हमेशा हैड ही यूज करते हैं, चाहे सब्जेक्ट जो भी हो। तो यहाँ हैड है, यहाँ हैड लिखा गया, फिर है बीन, तो बीन लिखिए, ये हो गया मेरा पास्ट का परफेक्ट, ठीक है। फिर है बिफोर, तो जो काम जारी है उसी काम में आईएनजी लगाएंगे, तो ये हो गया बिफोर रीडिंग। अब मेरा क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ही हैड बीन रीडिंग। अब ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया था तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखा गया। अब क्या दिया गया, सुबह से, तो सुबह से का क्या यूज करेंगे, सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से पढ़ रहा था, ही हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अगर निगेटिव बनाना हुआ कि वह सुबह से नहीं पढ़ रहा था तो क्या बनाएंगे, ही हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। क्या वह सुबह से पढ़ रहा था, तो हैड ही बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ये हो गया मेरा कंप्लीट स्ट्रक्चर। तो ये जो हुआ, अभी फिर मैं समझा रहा हूँ आपको, प्रेजेंट और पास्ट ये दोनों टेंस समाप्त हुआ है, ठीक है। फ्यूचर अभी बाकी है और मिसलेनियस भी बाकी है। मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि आप जो भी प्रेजेंट और पास्ट में अभी तक आपने पढ़ा, ठीक है, आप इसको ट्रांसलेट जरूर करना सीखें हिंदी टू इंग्लिश, तो आपका जो प्रैक्टिस है वो थोड़ा और शार्प हो जाना है, ठीक है। एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, ये तो बचपन से रटी रटाई चीज़ जो है वो आपको समझाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, लेकिन हमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखना है वो क्या, वो समझिए। हमें सीखना है V1, V5 और V2, बस यही मेरा पूरा टेंस होता है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गया तो जो भी एग्जाम में आप जाएंगे, क्वेश्चंस टेंस से रिलेटेड कभी भी आएगा तो आप बहुत ही ईजी वे में उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जब भी हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम वर्ब के किस फॉर्म का यूज करते हैं, भले आपको कुछ याद हो ना हो, आप यही बोलते हैं सर V1, V5 पॉजिटिव सेंटेंस में और डू, डज प्लस V1 निगेटिव या इंटीरोगेटिव सेंटेंस में, यही आप बोलेंगे। अगर हम आपसे बोले कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप क्या यूज करते हैं, तो आप बोलेंगे सर एम इज आर प्लस V4 का यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट बोला जाए तो आप बोलेंगे हैज, हैव प्लस V3 का यूज करते हैं। और जब बोला जाए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बताइए तो आप बोलेंगे हैज, हैव के साथ बीन, फिर V4, फिर सिंस और जो भी हो, ठीक है। ये हो गया आपके प्रेजेंट का। तो गौर करके देखिए, जब ये प्रेजेंट का हो गया तो पास्ट जब हम लोग बोलते हैं तो पास्ट में आप क्या करते हैं, V1, V5 की जगह V2 का यूज कर लेते हैं, डू डज की जगह डिड का यूज करते हैं, यहाँ एम इज आर की जगह वाज वर का यूज करते हैं, हैज हैव की जगह हैड लगाते हैं और यहाँ भी हैज हैव की जगह क्या लगाते हैं, हैड, ठीक है। यही चीज समराइज करके यहाँ आपको समझाया गया है। इन सारी चीजों का समरी आपको यही है, बस कैसे है सो समझिए। जब भी बोले आपको प्रेजेंट टेंस, वो चाहे इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट हो या परफेक्ट का कंटिन्यूअस, आपको बस इतना ही समझना है कि सर V1 या V5 के बारे में बात बोल रहे हैं। जब भी V1 या V5 फॉर्म ऑफ वर्ब आए तो आप क्या समझ लेंगे कि वो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट का कौन है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे बोलेंगे V2 तो V2 का मतलब पास्ट टेंस, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस। तो हम जब बोलेंगे कि आप पास्ट इंडेफिनिट बताइए तो पास्ट इंडेफिनिट में आप क्या करेंगे, प्रेजेंट में जो भी वर्ब यूज हुआ था उसके पास्ट फॉर्म का यूज करेंगे, मतलब V2 फॉर्म का, ठीक है। गौर करके देख लीजिए, V1, V5 का V2 क्या होगा, सिर्फ V2। डू डज का V2 क्या होगा, डिड। तो पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग निगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या यूज कर रहे थे, डिड। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एम इज आर यूज कर रहे हैं, जब बोलेंगे एम इज आर का V2 फॉर्म बताइए तो क्या बताइएगा, वाज वर, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूअस में हम लोग क्या यूज कर रहे थे, वाज वर। उसी तरह से बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव है, हम बोलेंगे नहीं हमको पास्ट परफेक्ट चाहिए तो हैज या हैव का V2 फॉर्म क्या यूज करेंगे, हैड। तो हम लोग पास्ट परफेक्ट में हैड का यूज कर रहे थे ना। और सेम उसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो उसमें क्या यूज कर रहे थे, हैज हैव के साथ बीन, V4 जो भी हो। जैसे ही बोलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो मेरा हैज हैव का पास्ट फिर क्या यूज करेंगे, हैड। बाद बाकी तो सेम ही रह जाना है ना। तो इसीलिए हम समझा रहे थे कि ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो हम लोग आगे क्लास में और देखेंगे। ये तो बेसिक लेवल है, एडवांस लेवल में भी हम लोग आएंगे अभी। तो उम्मीद यही है आप लोगों से कि आप सीखें, प्रैक्टिस करें, अपने आप को इम्प्रूव करें, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए चीज़ों के साथ।
थैंक यू।